नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आया हूँ विनफास्ट के शोरूम इनकी VF6 का वॉक अराउंड करने। तो चलिए सीधा चाबी से शुरू करते हैं। चाबी आपको ऐसी मिल जाती है, ओ मैंने उल्टी पकड़ी है, सॉरी। चाबी आपको ऐसी मिल जाती है, अनलॉक, लॉक, बूट ओपन और ये हॉर्न का बटन है। और ऐसे से आपको चाबी देखने को मिल जाती है। चाबी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो फिजिकल की है। फ्रंट के डिजाइन की बात की जाए तो बहुत ही स्लीक सा डिजाइन है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। कोई कनेक्टिंग DRL का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। एक अच्छा सा वी शेप का आपको DRL देखने को मिल जाता है। बोर्डनट ओपन किया जाए तो बोर्डनट के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फ्रंट नहीं मिलता है। सारा मोटर और बैटरी का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ कूलेंट भी है और वहाँ पे वॉशर फ्लूइड भरने का आउटलेट है, इनलेट है, सॉरी इनलेट। बाकी बोनट के लिए तो यही बात है। और बोनट इसका बहुत हैवी है, लाइक बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। और यहाँ पे आपको आपके फ्रेमलेस वाइपर मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर इसमें 4 मिल जाते हैं। और ये जो आपको DRL मिल रही है, ये चार्जिंग के टाइम पे आपको बैटरी कितनी है, लाइक कितना परसेंटेज बैटरी का, वो DRL के अंदर ही शो करती है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे जर्मन गाड़ियों में होता है ना, आप एक साइड का DRL लाइक पार्किंग लैम्प बेसिकली ऑन करके छोड़ सकते हो, इसमें ये भी है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प मिल जाता है और यहाँ पे उसके नीचे LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। एक छोटा सा यहाँ शायद फॉग लैम्प का प्रोविजन दे रखा है, लेकिन यहाँ कोई फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है। साइड की बात की जाए तो साइड में आपको सबसे पहले मिलते हैं 18 इंच के एलॉय, जिसका प्रोफाइल है 225/55 R18। साइड से आपको कुछ ऐसे सा देखने को मिल जाता है गाड़ी। और यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट, जिसमें AC DC चार्जिंग दोनों है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, साइड में आपको कोई फ्लैश डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं। जेन्युइनली स्पीकिंग उसका कोई यूज भी नहीं लगता मेरे को, फैंसी फीचर ज़्यादा लगता है। कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। उसके अलावा अगर हम साइज की बात की जाए तो ये साइज में थोड़ी छोटी लग सकती है, नो डाउट। और अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे भी आपको वी शेप की DRL देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद रिफ्लेक्टर और आपका रिवर्स लैम्प। पीछे इसमें आपको रियर फॉग लैम्प मिलती है, जो फॉग में बहुत काम आती है। लोग टर्न इंडिकेटर को यूज नहीं करेंगे, सॉरी हैजार्ड लैम्प को यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो VF6 की बैजिंग मिल जाती है और 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाता है, यहाँ पे वॉशर मिल जाता है और यहाँ पे हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना और आपका रूफ रेल्स। अब बूट को ओपन करते हैं। और बूट इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं है, मैनुअल है। और यहाँ पे 420 से लेके 430 के बीच में बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ कोई पार्शियल शेल्फ नहीं है, ना ही कोई बूट लैम्प है इधर ऑफ दी साइड। अगर हम स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ कोई स्पेयर व्हील भी नहीं है। यहाँ पे पंचर रिपेयर किट मिल रही है, कॉस्ट कटिंग हुई है यहाँ पे। और चलिए इसको बंद करते हैं। अब फटाफट से चलते हैं अंदर। अब चलिए अंदर की बात करते हैं। अंदर जाने से पहले यहाँ डोर पैड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कॉपर कलर का एलिमेंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये वन टच अप और डाउन सारे विंडोज के लिए है, ये विंडो लॉक के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगी, जिसपे 1 लीटर की बॉटल शायद फंसाना मुश्किल हो क्योंकि ये पतला है। और यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही नहीं मिलता है। आपको वहाँ पे HUD मिलता है, जिसमें सारा वहाँ पे डिस्प्ले होता है। अगर आप देख पाओ वहाँ पे अभी P लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत अच्छा ये अच्छा फील करता है होल्ड करने में। लेफ्ट साइड में आपको ऑडियो के कंट्रोल मिल जाएंगे और आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के कंट्रोल मिल जाएंगे। और राइट में आपको ADAS रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे। इसके स्टॉक्स की बात की जाए तो इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं। स्टॉक आपको कुछ BMW के मॉडल्स की याद दिला सकता है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बड़ी सी टच स्क्रीन। ये स्क्रीन मेरे हिसाब से शायद 12 इंच की है या उससे भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सारे कंट्रोल इसी में है। जैसे आपको यहाँ पे बूट ओपन करना है या फिर आपको वाइपर चलाना है, ये देखिए ऑटो रियर वाइपर, वाइपर सर्विस मोड। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मिरर कंट्रोल करने हैं तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपका वो वाला मिरर कंट्रोल होगा। देखिए अभी हो पा रहा है। और यहीं पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल भी मिलेंगे। ये गाड़ी चलाते हुए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है क्योंकि सब कुछ टच स्क्रीन में देने के तो फेवर में मैं कभी नहीं रहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपकी गाड़ी में अगर कोई पेट है तो उसके लिए यहाँ पे एक पेट के लिए मोड मिला हुआ है, जिससे वेंटिलेशन ऑन रहेगी। ये आपका कार वॉश के लिए एक मोड है, इसको मैं ऑन करके बताता हूँ। ये वॉश मोड है और ये आपका पेट के लिए मोड है। अब यहाँ पे AC चल चुका है तो एग्जिट करना पड़ेगा और AC ऑफ करना पड़ेगा।
एसी का कंट्रोल भी टच स्क्रीन में है और ये बहुत फ्लूइड है यूज़ करने में। जैसे अभी मैंने ये फुल किया तुरंत एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे कम किया तो वो भी तुरंत हुआ। बाकी यहाँ पे सारे एसी कंट्रोल मिल जाते हैं। ये अभी रिसर्कुलेशन गाड़ी के अंदर कर देता हूँ और होम पे चलते हैं। अब होम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको म्यूजिक, लोकेशन, उसके बाद आपका कैलेंडर, ब्लूटूथ डिवाइस और वेदर और कोई और आपको विजिट ऐड करना है तो उसके लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं यहाँ ऑप्शंस में आऊँ तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गेम्स, बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस टच स्क्रीन का यूआई तो फास्ट है बट आपको इसके लाइक हैबिचुअल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि सब चीज़ टच स्क्रीन में दे रखी है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे आपको एयर वेंट दे रखे हैं, उसके नीचे आपके ये ट्रांसमिशन कंट्रोल है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग ब्रेक और ये आपका एक फेवरेट का बटन। फिर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दे रखे हैं एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नॉब दे रखा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम वॉल्यूम का नॉब है। ये आपका डोर लॉक, डोर अनलॉक और ये आपका हैजार्ड लैम्प के लिए। फिर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसका बटन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको पुश इन करना पड़ेगा, ये ऐसे ऊपर वाला नहीं होता जो आप पुल करते हो। फिर यहाँ पे अगर स्टोरेज की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्टोरेज है, लाइक ये बहुत डीप है। और यहाँ पे 2 USB-A के चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बीच में आपको कोई भी टनल देखने को नहीं मिलती और यहाँ पे थोड़ा सामान रखने की जगह है। पैडल्स की बात की जाए तो आपको ब्रेक पैडल यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश में मिलता है। एक्सीलेटर पैडल आपको ऑर्गन टाइप मिलता है लेकिन उसमें कोई एल्यूमिनियम फिनिश नहीं है। ये क्या है? दोनों या तो आप अपने एल्यूमिनियम वाले देते या नहीं देते, ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो टच स्क्रीन है आपकी, ये टच स्क्रीन ड्राइवर की तरफ टिल्टेड ज्यादा है, ये सेंटर में नहीं है। तो लाइक ये चलाते हुए आपको सीधा आपको देखने में बहुत आसानी होगी बट यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। ऊपर की बात की जाए तो सनसेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है लेकिन कोई लाइट प्रोवाइडेड नहीं है। उधर भी आपको एक मिरर मिल जाता है लेकिन कोई लाइट प्रोवाइडेड नहीं है। आपको रीडिंग लैम्प का ही हेल्प लेना पड़ेगा और रीडिंग लैम्प इसके ऐसे आपको टच करके ऑन करने पड़ेंगे। ये टच बेस नहीं है, आपको पुश एक बार करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स की बात करते हैं। ग्लव बॉक्स भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसमें सामान रखने की स्पेस थोड़ी सी कम लगी मेरे को। बाकी आपको ऐसा सा सारा डैशबोर्ड मिल जाता है, ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है। ये आपको थोड़ा प्रीमियम फील कराता है। 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है। वेंटिलेशन का भी इसमें ऑप्शन है, दोनों आगे की सीट वेंटिलेटेड है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है। यहाँ पे मेरे को कोई पैनल गैप एसेस नहीं मिला है और ये वीगन लेदर है। और अब चलिए पीछे की बात करते हैं। अब तो वो सीट वैसे तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। अब चलिए पीछे आते हैं। अब पीछे आते ही मुझे रियलाइज होता है कि जो भी बंदा 6 फुट के आसपास है उसको यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट तो भूल ही जाओ। आपको अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा मिल रहा होगा। मेरे पैर आसमान में है। और अगर मैं तो हेडरूम ठीक है लेकिन यहाँ मैं लॉन्ग जर्नीज बिल्कुल नहीं कर सकता, शॉर्ट जर्नीज तो फिर भी ठीक है। और ये वाली सीट आपकी रिक्लाइन भी होती होगी, वो मैं चेक करता हूँ। हाँ ऑप्शन है लेकिन ये मैक्स रिक्लाइन पे है। अगर मैं इसको ना, इसका रिक्लाइन बेटर हो सकता था क्योंकि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है मेरे जैसे साइज के एडल्ट के लिए। मैं 6 फुट के आसपास का हूँ। बाकी पीछे की बात की जाए, पीछे क्या एमिनिटीज है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है लेकिन कोई कोट को टांगने का हुक नहीं है। यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है लेकिन कोई कोट को टांगने का हुक नहीं है। और सनरूफ भी नहीं है इस गाड़ी में। इंडियंस को सनरूफ पसंद है बट इस गाड़ी में नहीं मिलती। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं दोनों सीट में। यहाँ पे आपको एक रियर AC वेंट मिल जाता है। ये जो इसका पार्ट है वो आपको महिंद्रा की XCV की याद दिला सकता है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, लाइक सिर्फ शेप। और पीछे 2 USB-A चार्जिंग सॉकेट है। सेंटर वाला हेडरेस्ट आपका एडजस्टेबल है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है। और सीट का एंगल थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, लाइक उतना कंफर्टेबल नहीं है। एक चीज अच्छी है, सारी पावर विंडोज आपकी 1 टच अप एंड डाउन है। और बूट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। सेंटर आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट में यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। और ये सीट्स आपकी 60-40 स्प्लिट में होगी जहां तक मुझे आइडिया है। हाँ 60-40 स्प्लिट में ये सीट्स हैं।
अब बात करते हैं इसके पावर की। पावर में इसमें 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, जो आपके 207 PS की पावर बनाता है और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। और इसकी प्राइसेस की बात की जाए तो 17.27 लाख से लेके आपकी ये 19 to 20 लाख तक जाती है। 3 वेरिएंट्स मिलते हैं इसमें, अर्थ, विंड और विंड इन्फिनिटी। अभी मैं जिसमें बैठा हूँ वो विंड वाला वेरिएंट इसका मिड वेरिएंट है, और विंड इन्फिनिटी में सिर्फ एक सनरूफ का आपका डिफरेंस है, बाकी गाड़ी में सब कुछ सेम है। एडास लेवल 2 मिल जाता है, और दैट इज इट अबाउट द कार। कैसी लगी आपको VF6? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप विनफास्ट को ऑप्ट करेंगे या अभी भी अपने इंडियन ब्रांड्स या फिर जो ब्रांड की गाड़ियां बिक रही हैं और रिनोन्ड है उनकी तरफ ऑप्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे? और इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी को अगर विनफास्ट के बारे में जानना हो तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, टर्न इंडिकेटर यूज करते हुए लेन चेंज कीजिए, लो बीम पे चलिए। धन्यवाद।